कह रहे हैं स्वयं अनुभवद भी, माने जिन्होंने स्वयं अपनी शुद्धात्मा का अनुभव किया है, ऐसे श्रुत केवलियों के द्वारा कथित को मैं कहूंगा। वाह! यद्यपि ये बात में कोई शंका नहीं है कि जो भी श्रुत केवली होते हैं वे अपनी आत्मा के भी ज्ञाता होते ही होते हैं, अपनी आत्मा के अनुभव करने वाले शुद्धोपयोगी होते ही होते हैं। तथापि यहाँ पर विशेष रूप से, क्योंकि श्रुत केवली तो व्यवहार श्रुत केवली भी होते हैं, व्यवहार श्रुत केवली में द्वादशांग का ज्ञान आता है, लेकिन जो निश्चय श्रुत केवलीपना है, जिसको आगे जाकर के 9वीं 10वीं गाथा में वो इसका स्पष्टीकरण करेंगे, तो वो जो श्रुत केवली हैं, वो श्रुत केवली के लिए उन्होंने वहां भी जाकर के कहा है 9वीं 10वीं गाथा में, जो ही सुदेन ही गच्छति पाणमिणम तु केवलम शुद्धम, जो श्रुत के द्वारा केवल अपनी आत्मा को जानते हैं, तम शुद्ध केवलिम इसिनो भनंति लोयप दीवयरा। माने वहां पर उन्होंने ये संकेत किया कि जो श्रुत से अपनी आत्मा को जानते हैं वे ही के अपनी आत्मा को कैसी, केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, वे श्रुत केवली हैं। बोले व्यवहार श्रुत केवली कौन है, तो उसका भी उन्होंने 10वीं गाथा में जवाब दिया, जो शुद्धनानम सब्वम जानति तमाहु शुद्ध केवलिम भणति। वो ये कहते हैं कि जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं वे भी श्रुत केवली हैं। देखो ये आचार्य भगवान का संकेत, जो अपनी आत्मा को जानते हैं निश्चय से श्रुत केवली तो वो हैं, और जो द्वादशांग को जानते हैं उन्हें भी श्रुत केवली कहा है। ऐसा मतलब उन्होंने उसको व्यवहार के खाते में डाला है, और अपनी शुद्धात्मा को जानने को निश्चय शब्द से उन्होंने निश्चय श्रुत केवलीपना इसको बताया है। क्यों बताया मालूम? और व्यवहार से निश्चय का कैसे प्रतिपादन हुआ? बोले वो जो सबको जानते हैं उसमें आप सबको मत प्रदान करना, जानते हैं ना, क्यों जानते हैं? क्योंकि नानम अप्पा सव्वम, ऐसा संकेत किया है, नानम अप्पा सव्वम जन्मा शुद्ध केवली तम्हा, क्योंकि वो जो सबको जानने में भी जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आत्मा का तत्व है, सब आत्माएं नहीं हैं, सब आत्माएं नहीं हैं, द्वादशांग आत्मा नहीं है, लेकिन जो जो ज्ञान है वो आत्मा है। तो ऐसा कह करके उन्होंने व्यवहार से निश्चय के प्रतिपादक पने को बताया है। इस प्रकार से ये जो पहली गाथा है मंगलाचरण की, इसमें उन्होंने आचार्य भगवान ने देखो वहाँ पर सिद्धों को स्मरण किया है, मैंने वहाँ पर सिद्ध भगवान में केवली परमात्मा आ गए, और यहाँ जब उसको श्रुत केवलियों से भी जोड़ा, श्रुत केवलियों ने, क्योंकि मुझे तो अरहंतों से सुनने को मिला नहीं है, मुझे तो केवलियों से सुनने से मिला नहीं है, लेकिन कुंद भगवान ये जरूर संकेत कर रहे हैं कि श्रुत केवलियों से मुझे सुनने को मिला है। इसमें वो संकेत जो हम जिसकी चर्चा कर चुके हैं कि भद्रबाहु आचार्य के, क्यों ना आचार्य कुंद को भद्रबाहु का समकालीन माना जाए, और उन्होंने उनका कहा गया श्रुत केवलियों के द्वारा कहा, जो कि उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुना था, उसे उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए ये बहुत बहुत देखो अंतरंग की बात है, आध्यात्म की बात माने रहस्य की बात, अध्यात्म की बात माने गुप्त बात, तो वो जो गुप्त बात है उस गुप्त बात को हमारे सामने आचार्य कुंद भगवान ने प्रस्तुत किया है। ऐसे आचार्य कुंद उन्होंने किया है नमस्कार सब सिद्धों को, और हम उन आचार्य कुंद भगवान को नमस्कार करके ये समय सार का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें यदि वो हमारे को ये समय सार ना देते तो हम ये समय सार का माध्यम से हम अपनी शुद्धात्मा को कैसे जानते। इसलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिता। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।